हाय एवरीवन, वेलकम टू शिव लाइफ। आप सभी को स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें ताकि आप लोग को नए नए वीडियो अपडेट होता रहे। सो थैंक यू सो मच। सो प्रजीत सर का जो विजन था, उनका जो प्रेजेंटेशन था, उसका कंटिन्यूटी में मेरा प्रेजेंटेशन रहेगा। सो माय प्रेजेंटेशन, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट DXN फ्यूचर। ये जो बंदा है ये DXN का फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा है, मेरा फ्यूचर DXN में कैसे रहेगा उसके बारे में सोच रहा है। DXN का फ्यूचर के बारे में सोचने की हमारी जरूरत नहीं है, वो डॉक्टर लिम, वो मैनेजमेंट, वो सब देख लेंगे। मेरा जो फ्यूचर है DXN में, वो कहां जा रहा है, कौन सी दिशा में जा रहा है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। Because why we need to see the future? On है, down, yeah. Why it is important to know your future? Because DXN में अगर हम देखेंगे, कई तरह के लोग, many people they are already successful in DXN। लाख कमाने वाले, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, लॉट ऑफ पीपल आर देयर हु आर वेरी सक्सेसफुल। बट कुछ लोग उसकी प्रयास में है, कोशिश में है सक्सेस होने के लिए। कुछ लोग नए नए शुरुआत में आए हैं ये रेस में दौड़ने के लिए। कभी कभी क्या होता है, एक मोड में चले आते हैं, वहां पे सोचने में मजबूर हो जाता है जो रास्ता मैंने चुना है वो रास्ता सही रास्ता या नहीं है। जो DXN में दौड़ रहा हूं वो सही रास्ता में दौड़ रहा हूं या नहीं दौड़ रहा हूं, मुझे यहां पे और जोर से दौड़ना चाहिए या नहीं दौड़ना चाहिए। दिस इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो योर फ्यूचर। अगर ये आपका फ्यूचर, अगर इफ यू अंडरस्टैंड फ्यूचर को, अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे, सो इट विल गिव यू ए प्रोस्पेक्शन। प्रोस्पेक्शन का मतलब क्या है? प्रोस्पेक्शन मतलब इट्स अ सेंस ऑफ एक मेंटल स्टेट वेयर यू विल फील कॉन्फिडेंस। एक कॉन्फिडेंस मिलता है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ए प्रोस्पेक्शन स्टेट। जब आप फ्यूचर को देखते हो, यू विल गेट सम कॉन्फिडेंस, यू विल हैव मोटिवेशन, यू विल हैव फोकस एंड यू विल हैव हैप्पीनेस। ये जब भी मिलेगा when you see the future clearly। चेन्नई में मेरा एक दोस्त था, उसने क्या किया, चेन्नई शहर से बाहर उसने एक जमीन खरीदा। उसने कोई रियल एस्टेट वालों ने उसने जमीन बेच दिया। उसने पूरा पैसा, उसका जो करियर में जितना भी सेविंग था, सारी सेविंग वो जगह में डाला। जगह में डालने के बाद 2 साल का बाद मैं उससे मिला। मैं पूछा तू कैसा है? वो बोल रहा उतना अच्छा नहीं हूं। क्यों? ये देखना, मेरा पूरा फ्यूचर में यहां पे डाल दिया। वो समय ये डिसीजन मुझे सही लगा तो इसीलिए मैंने वहां पे डाल के पूरा जमीन खरीदा। बट अभी पता नहीं यहां पे कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, और ये जमीन बेचना चाहूं या ना चाहूं, अगर बेचने के लिए लोग भी नहीं आ रहे, खरीदने के लिए लोग भी नहीं है, तो इसीलिए मैं परेशान हूं, मुझे पता नहीं मेरा फ्यूचर क्या होगा। तो मैंने उसे बोला, अच्छा यू डोंट वरी, मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं उनसे पूछूंगा अगर ये जमीन को कैसे बेचने के मैं तुझे इंतजाम कर रहा हूं। मेरा एक दोस्त था CMDA में, चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम कर रहा है। मैं उससे पूछा, ये जमीन है, मेरा दोस्त वो बेचना चाहता है, तू अगर तेरा कोई कॉन्टैक्ट है तो मुझे बता। वो जो CMD में काम करने वाला, उसने बोला, तेरा दोस्त को बोल वो जमीन कभी भी नहीं बेचने का, बिकॉज वो जो जमीन है ना, उसका पास मेट्रो ट्रेन का एक बड़ा हब आने वाला है, उसका सामने एम्स का हॉस्पिटल आने वाला है, उसका 1 किलोमीटर पीछे नया तमिलनाडु गवर्नमेंट का सेक्रेटरीट होने वाला है। तो इसीलिए उसे बोल ये जमीन को कभी भी नहीं बेचने का।
मैं मेरा दोस्त से गया, मैंने बोला देख तू बेचना चाहता है, ये वहां पे मेट्रो आने वाला है, सेक्रिकेट आने वाला है, एम्स आने वाला है, मैं हर एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। उसका अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता गया। जब मायूसी था उसका चेहरे में खुशी मुझे नजर आया। मैं अभी उसे बोला बेचना चाहता है, मुझे बेच दे। वो सब बोला नहीं बेचूंगा, ये जमीन को मैं कभी भी नहीं बेचूंगा। सेम इंसान, सेम जमीन, एक हफ्ते पहले उसका डिसीजन दूसरा था। सेम जमीन में एक हफ्ते पहले उसका डिसीजन दूसरा बन गया। कैसा बना? क्या ऐसा हुआ उसका डिसीजन ऐसा बदला? क्यों बदला? बिकॉज एक ही चीज, फ्यूचर का इंफॉर्मेशन उसे मिला। उसने फ्यूचर को देखा, इसीलिए उसका अंदर जो कॉन्फिडेंस आया, इसीलिए उसका अंदर जो मोटिवेशन आया, इसीलिए उसका अंदर जो हैप्पीनेस आया। वो जमीन में अभी भी कुछ भी नहीं हुआ, बट होने वाला है। ये भरोसा, ये इंफॉर्मेशन, दिस कॉन्फिडेंस, ये फ्यूचर को देखा, इसीलिए उसका अंदर कॉन्फिडेंस आया। इसीलिए दोस्तों BXN का फ्यूचर कहां है ये देखना बहुत बहुत जरूरी है, हमारा कॉन्फिडेंस के लिए, मोटिवेशन के लिए, फोकस के लिए और हैप्पीनेस के लिए। So where DXN is going and how we are going, because हर वक्त मोटिवेशन हमारा साथ ही नहीं रहता है। कुछ टाइम मोटिवेटेड रहते हैं, कुछ मोटिवेशन चला जाता है, कुछ टाइम ऐसे मुसीबत आ जाता है, सोचने में मजबूर कर देता है रास्ता सही है या नहीं है। इसीलिए ये जो इंफॉर्मेशन साथ में रहना बहुत जरूरी है, तो हमारा मोटिवेशन को, काम करने का जो हमारा जज्बा को बढ़ा रखे। सो माय डियर, तो नाउ लेट अस फोकस। अगर इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर, अगर आपका फ्यूचर देखना चाहते हो कहां है, ये फ्यूचर कुछ फैक्टर में डिपेंडेंट होता है। नंबर 1, ये डिपेंडेंट होता है इन द इंडस्ट्री इटसेल्फ। ये जो हमारा इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इसका फ्यूचर क्या है ये देखना बहुत जरूरी है। इसका फ्यूचर कितना मजबूत है ये देखना बहुत जरूरी है। अगर ये हमें मालूम पड़ जाता है तो हमारा फ्यूचर, हम ये कंक्लूजन में आ सकते हैं, तो हमारा फ्यूचर भी बहुत ताकतदार है। ये जो फेसेस है, दिस इज द फेस ऑफ एनी इंडस्ट्री। जो भी इंडस्ट्री आता है, इमर्ज होता है, सक्सेस होता है, ये फेस से गुजरता है। नॉट ओनली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, सारी इंडस्ट्री। You talk about banking industry, you talk about insurance industry. ये कैसा हुआ? पहला शुरू होता है emergence of an industry। ये एक इंडस्ट्री शुरू होने का कुछ आइडियाज कुछ लोगों का साथ आता है। वो आइडिया आने का बाद वो लोगों का साथ शेयर करते हैं, ऐसा एक आइडिया आया है, तू क्या बोलता है, लेट अस स्टार्ट दिस इंडस्ट्री। ये आइडिया आने का बाद पहला स्टेप आता है रेसिस्टेंस। लोग नया आइडिया को जल्दी नहीं मानते। जैसा हुआ बैंकिंग। जब बैंकिंग शुरू हुआ था, लोग बोले थे, उस टाइम में क्या होता था, सारी पैसा घर में ही रखते थे। एक बंदा जाके बोला, भाई तेरा पैसा, सारी पैसा मेरे पास है, मैं रख लूंगा। तो लोगों को अजीब से लगा, मेरा पैसा तेरा का नहीं क्यों दूं, मेरा पैसा मैं खुद रखूंगा ना। बिकॉज वो टाइम किसी को जानता, मेरा पैसा तू क्यों मांग रहा है, नु तेरा पैसा था, मैं सुरक्षित रखूंगा, वो मैं खुद रख लूंगा। सो शुरुआत में ये बैंकिंग इंडस्ट्री का इतना आसान से इमर्ज नहीं हुआ। देन लोगों को पता चला चोरी हो रहा है, ये हो रहा है, उसका एडवांटेज के बारे में पता चला। देन एक रेसिस्टेंस का बाद एक ग्रोथ शुरू हुआ वहां पे। ये जब ग्रोथ शुरू हुआ, पहले फेस में ये ग्रोथ बहुत बड़ा होता है। जब ये बड़ा होता है, इसमें सारे खिलाड़ी अंदर आते हैं। अच्छे बैंकिंग भी आता है, खराब बैंकिंग भी आता है। ये जब
खेल शुरू हो जाता है तब इसमें कुछ लोग फायदा भी होते हैं, कुछ लोग का नुकसान भी हो जाता है। जब नुकसान हो जाता है देन इसका चर्चा शुरू हो जाता है। एक बंदा ने बैंक में पैसा डाला, वो बैंक डूब गया, वो बैंक चला गया। देखो, इसीलिए बोला था बैंक में पैसा मत डालो, ये नए नए आइडिया में मत जाओ। सो ये क्या होगा, देन इट गो टू द इनिशियल बिग ग्रोथ, देन एक्सपेक्ट स्केप्टिकल और करेक्शन फेस आएगा। जब ये चर्चा ज्यादा है, एक इंडस्ट्री के बारे में खराब या अच्छा चर्चा ज्यादा हो जाता है, ये गवर्नमेंट को अट्रैक्ट करता है। ये क्या हो रहा है, लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसका पैसा कहां गया, वो कंपनी इसका क्यों गया, ऐसे क्या कंपनीज है यहां पे काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का नजर वो इंडस्ट्री का ऊपर आ रहा है। जब गवर्नमेंट इंडस्ट्री को स्टडी करता है, गवर्नमेंट पहले एक डिसीजन, दो डिसीजन लेता है। पहला डिसीजन, ये इंडस्ट्री ये देश के लिए जरूरी है या जरूरी नहीं है। गवर्नमेंट पहला ये देखता है। गवर्नमेंट सोचता है ये इंडस्ट्री जरूरी है तो उसे बढ़ाता है। अगर गवर्नमेंट सोचता है वो जरूरी नहीं है, इमीडिएटली उसे बैन कर लेता है। वो बैन कर लेता है, बोलता है ऐसे बैंकिंग में मत जाओ, ये इलीगल है। अदरवाइज गवर्नमेंट क्या करता है, ये इंडस्ट्री सही है बट यहां पे अच्छे खिलाड़ी